कल स्थलीय सीमाएं कल करी थी आपने ना, ठीक है। अब स्थलीय सीमाओं के साथ आप लगभग बेसिक इंट्रोडक्शन अगर देखोगे भारत का, तो भारत का जो सामान्य सा परिचय है उस सामान्य से परिचय को एक बार फटाफट से रिवाइज भी कर लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें फिर आज कर लेंगे। फिर कल से फिर ज्योग्राफी मतलब आप भौतिक प्रदेश हमारे यहाँ पे कौन कौन से उसको देख लेंगे एक बार। अब देखो, अब आपको ये चीज़ पता चल गई, कितनी बातें आपने करी, एक बार रिवाइज अपने दिमाग में करना जो बातें आपने पढ़ी है। देखो यहाँ से भारत की स्थलीय सीमा स्टार्ट हो जाती है और स्थलीय सीमा भारत की है कितनी, 15,200 किलोमीटर, ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं। इस 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा में कितने देश हैं जो हमारे साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं? 7। सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ हम कितनी सीमा साझा करते हैं? 4,096। और सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान। कितनी? ठीक है। हमारे कितने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं? 16। 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। चलो अब आसपास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये टेरिटरी में यहाँ पहला देश है जो हमारे पड़ोस में है, इस देश का नाम पाकिस्तान है। इससे अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ एक देश है पाकिस्तान के बगल में, ये अफगानिस्तान है। ये पूरी की पूरी जो टेरिटरी है ये चाइना की है। यहाँ पर हमारे पड़ोस में ये एक देश है, इस देश का नाम है नेपाल, ठीक है। नेपाल के बाद यहाँ एक देश है, इस देश का नाम है भूटान। इस तरफ को अगर आप देखोगे तो ये पूरा नीचे चल रहा है, यहाँ पर हमारा एक पड़ोसी देश है उसका नाम है म्यांमार, और ये बीच में यहाँ पर हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बाकी कल कर दिया था कौन सा बॉर्डर कौन कौन किस किस के साथ लगा रहे हैं। तो ये तो हमारी स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश है। फिर कुछ जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं, ऐसे देश जिनके साथ हम जलीय सीमा बनाते हैं। तो जिन देशों के साथ हम जलीय सीमा बनाते हैं उसमें पहला कौन सा है? पाकिस्तान। ये देखो ये सब तो पानी है, इधर अरब सागर है ना, तो पाकिस्तान के साथ हम जलीय सीमा बनाते हैं। अगला देश ये है यहाँ पर छोटा सा मालदीव है ना, मालदीव के साथ भी हमारी जलीय सीमा लग रही है। फिर एक देश यहाँ पर है श्रीलंका, ये देखो यहाँ पर जो है ये एक देश है, इसका नाम है श्रीलंका, इसके साथ भी हम जलीय सीमा बनाते हैं। फिर आगे चलोगे तो आपने देखा निकोबार आइलैंड के ठीक उधर साइड एक सुमात्रा आइलैंड है, किस देश का है? इंडोनेशिया। इसका मतलब इंडोनेशिया के साथ भी हम जलीय सीमा बनाते हैं। फिर इंडोनेशिया के अलावा कौन सा देश है जिससे जलीय सीमा? थाईलैंड। तो थाईलैंड के साथ भी हम जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो म्यांमार से भी हमारी जलीय सीमा लग रही है और बांग्लादेश से भी। तो टोटल काउंट करोगे तो कितने देश निकल रहे? 1 2 3 4 5 6 7। 7 देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है और 7 ही देशों के साथ हमारी जलीय सीमाएं भी लगती है ना, तो बराबर है। लेकिन 3 ऐसे देश हैं जिनको आपको याद रखना था, मैंने पिछली बार भी कहा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये तीनों देश वो देश हैं जिनके साथ हमारी जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं लगती है ना। चलो जी, फिर दो देशों को अलग करने के लिए, 2 देशों को अलग करने के लिए बीच में कुछ तो कुछ चीज होगी जो सेपरेट करती है। जैसे देखो पाकिस्तान भारत को सेपरेट कर रही है रेड क्लिफ लाइन, तो ये हमने कल बनाई थी रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही चाइना और इंडिया के बीच में यहाँ पर जो लाइन है मैकमोहन है ना, ये डूरंड लाइन थी, कल बनाई थी इसको। यहाँ 0 लाइन थी बांग्लादेश के साथ, और नीचे द्वीपों के साथ आपने देखा मिनिकॉय आइलैंड के साथ 8 डिग्री चैनल है ना, याद है आपको? 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव को हमसे सेपरेट कर रहा है। और इधर आपने देखा था इंडोनेशिया को भारत से अलग कर रहा है कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल। म्यांमार को सेपरेट कर रहा है कोको स्ट्रेट, कोको चैनल है ना। ये सब हमने पहले वाली क्लास में कर दिया था, फर्स्ट वाली क्लास में। अब थोड़ा सा ये जो इधर साइड में हमारे भारतवर्ष के अंदर ये जो जलीय वाला क्षेत्र है, इस जलीय वाले क्षेत्र को 2-3 बातें इसमें समझो, फिर आज का टॉपिक करते हैं। देखो मैंने आपको कहा है कि अगर कभी भी पानी ना 3 साइड से जमीन से घिरा हुआ है तो खाड़ी कहलाएगा। अब देखो ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में तो सबको दिख रहा है सर, यहाँ पर अरेबिक सी है, अरब सागर है, ये अरब सागर है। और अगर आप इस तरफ को आ गए, देखो इस साइड को आ गए ना, तो ये तो सिर्फ इंडिया का मैप है इसलिए ऐसा बनाया गया, बाकी ये जमीन तो नीचे चल रही है ऐसे। और अगर आप नीचे की तरफ यहाँ को आओगे तो ये पूरा का पूरा म्यांमार है, मतलब ये भी जमीन है, ये भी देखो पूरी जमीन जमीन जमीन, ये सब जमीन है। तो यहाँ जो पानी घुसा हुआ है ना, वो पानी देखो 3 साइड से जमीन से घिरा हुआ है, उधर भी जमीन, ऊपर भी जमीन, इधर भी जमीन। इसलिए इस वाले क्षेत्र को कहते हैं बंगाल की खाड़ी। खाड़ी का मतलब क्या होगा? खाड़ी का मतलब जब कोई जल राशि
3 दिशाओं से जमीन से घिरी हुई होगी तो उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। अब 3 दिशाओं से देखो, यहां जमीन, ऊपर जमीन, उधर जमीन, तो इसलिए ये हो गई बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बंगाल के नीचे है। लेकिन फिर ऐसी खाड़ियां आपको यहां भी तो दिख रही है, देखो ये वाला पानी देखो आप, ये जो बीच में पानी घुस रहा है ना, इसकी भी तो इधर जमीन, इधर जमीन, इधर जमीन, इसका मतलब ये भी एक खाड़ी होगी, है ना, ये भी तो खाड़ी होगी। फिर यहां देखो आप, ये वाला जो पानी है, ये भी तो खाड़ी है ना, इसकी भी तो इधर जमीन, अगर 3 साइड जमीन है तो फिर वो खाड़ी है। अब देखो, ये आपने कल बनाया था डिस्प्यूटेड एरिया, इसका नाम क्या था सर? इसको बोलते हैं सरक्रीक। तो ये सरक्रीक है 24 डिग्री अक्षांश पर। ये वाली जो खाड़ी है भारत में, इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, और ये वाली जो खाड़ी है इसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ठीक है, अब ये नीचे वाली ज्योग्राफी थोड़ा सा आपको करनी है। ये अगर आप दक्षिण में आओगे इधर पे, तो दक्षिण में हम क्या देखते हैं कि भारतवर्ष के ठीक नीचे यहां पर देखो इस तरीके से बना हुआ एक देश, उसका नाम है श्रीलंका। अब जो पानी और श्रीलंका और भारत के बीच में आपको पता होगा कि ये ज्योग्राफी अगर मैं यहां पर बनाऊं एक बार, इसको आप देखना, भारत का जो दक्षिण तट है, ये देखो, ये भारत है, और श्रीलंका अगर आपने देखा हो तो यहां से इस तरीके से नीचे एक देश बना हुआ है, इसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, अब भारत का तट देखो, ये बाहर को जो यहां निकला हुआ है ना, ये वाला जो तट निकला हुआ है भारत का, ये बेसिकली है कैसा? ये वाला जो तट निकला हुआ है, ये कुछ ऐसा बाहर निकला हुआ है, देखो ऐसे, और इस तरीके से बाहर निकला हुआ है ऐसे। तो ये जो ज्योग्राफी है, ये वाला देखो, ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये बेसिकली एक आइलैंड है, द्वीप है। अगर आप देखो इधर भी चारों तरफ से पानी है। तो भारतवर्ष के दक्षिणी सीमा में तमिलनाडु के तट पर ये एक द्वीप है भारत का, इसको बोलते हैं पम्बन द्वीप। वैसे तो द्वीप हमारे पास चैप्टर है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे, लेकिन तब तक के लिए आप समझना, यहाँ पर एक द्वीप है, इस द्वीप को बोलते हैं पम्बन द्वीप। और इस पम्बन द्वीप पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज हमें मिलती है तो मिलता है रामेश्वरम। ये रामेश्वरम है, आगे चलोगे तो धनुषकोडी लास्ट स्टेशन है यहाँ पे। इसके बाद यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है ये श्रीलंका। अब इसके बीच में छोटे छोटे निमज्जित द्वीप है। इस पूरे में ना भारत और श्रीलंका के बीच में डूबे हुए द्वीप हैं, जिनको हम राम सेतु कहते हैं, राम सेतु। ऐसे द्वीप जो अभी मतलब पानी के अंदर दबे हुए हैं। अब अंग्रेज लोग तो इसको एडम ब्रिज कह देते हैं, आदम का पुल। हमारी भारतीय मान्यता में हम मानते हैं कि ये भाई राम सेतु है। द्वीप वाले चैप्टर में डिटेल करेंगे इसको, पर मैं यहां पर एक चीज और दिखाना चाह रहा हूं कि जो पानी यहां आया होगा, देखो इस जगह पर जो पानी आया हुआ होगा, वो भी तो 3 साइड से घिरा हुआ है जमीन से, इधर से, इधर से, इधर से। तो ये वाली ज्योग्राफी जो है ना, यहां भी बन गई एक खाड़ी और। तो भारत के बिल्कुल दक्षिण तट पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में यहां एक और खाड़ी बनती है, और उसे बोलते हैं क्या? मन्नार की खाड़ी। ये देखो, ये जो ज्योग्राफी है ना, यहां पर एक खाड़ी और, इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। और अगर आप मन्नार की खाड़ी से यहां आओगे, अब देखो ये वाली जगह देखो, ये यहां पर अगर कोई पानी होगा, ये तो ये पानी भी तो 3 साइड से गिरा हुआ है, 1 2 3, ये भी तो 3 साइड से जमीन से गिरा हुआ है। तो यहां पर देखो, ये नीचे साइड में मन्नार की खाड़ी, और ऊपर साइड अगर आप चलोगे तो यहां पर एक खाड़ी और बनती है, उसे बोलते हैं पाक खाड़ी, बे ऑफ पाक, पाक की खाड़ी। अब जब ज्योग्राफी आप आगे पढ़ेंगे, अभी तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हो, तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो कोई भी ऐसी जगह जहां पर 2 समुद्र या 2 महासागर या 2 जलराशियां एक दूसरे से मिल रही है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट जहां पर 2 सागरों का पानी एक दूसरे से मिलता है, उसे हम जल संधि कहते हैं। कभी कभी जल डमरू मध्य भी कह देते हैं, कभी कभी स्ट्रेट भी कह देते हैं। तो यहां पर देखो, ये जो ऊपर में रेड लाइन से ये जो बना रखा है, ये कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी। और नीचे की तरफ आप देखो, ये ग्रीन लाइन में जो हम बना रहे हैं, ये कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। तो इस मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच में यहां पर ये जो बीच वाला जो जल राशि है, यहां पर एक जल संधि बनती है, और उस जल संधि को क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं पाक जल संधि, या उसी को पाक जल डमरू मध्य भी कह देते हैं। ये कभी कभी पेपर में प्रश्न बन जाता है कि पाक जल संधि किस किस देश के बीच में है, तो हम कहेंगे भाई पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में। या पाक जल संधि किस किस को अलग करती है, तो हम कहेंगे मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से अलग कर देते हैं। हालांकि जब हम एक बार द्वीप पढ़ेंगे तो द्वीप पढ़ते समय वापस से इस पूरी चीज पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बेसिक हमें भारत के बारे में, अगल बगल अड़ोस पड़ोस के बारे में जानना चाहिए, उतनी बातें हमने इस चैप्टर में करी। अब हमको अंदर घुसना है जी, इसके अंदर। ये तो बाहर की बातें हो गई, अब इसके अंदर चलो।
अब इसके अंदर चलेंगे तो अंदर चलने का मतलब है कि अब हमें भारत के इन राज्यों के बारे में कुछ बातें समझनी है। आज की डेट में हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? आज हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनकी कहानी अब हम कर रहे हैं। 3 स्लाइड में पूरी कहानी को करते हैं। बहुत बेसिक सा है, मतलब बोलने को है आज ज्योग्राफी की क्लास, वास्तव में हम आज क्लास करने वाले हैं हिस्ट्री की। ये तो एक इतिहास है कि कैसे हमारे ये सारे के सारे राज्य बने। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, आराम से आप एक एक करके समझना। देखो जी, सबसे पहले अंग्रेजों के शासनकाल में जब अंग्रेजों ने हमारे देश में एंट्री करी, तो अंग्रेजों ने जब हमारे शासन देश में एंट्री करी तो धीरे धीरे भारत पर शासन करते करते अंग्रेजों ने भारतवर्ष में सबसे पहले राज्यों का गठन किया। हम ब्रिटिश काल से पीछे नहीं चलते, ब्रिटिश काल से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे देश में राज्यों का गठन किसने किया? अंग्रेजों के द्वारा किया गया। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने जो राज्य बनाए उन्हें हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। तो पहला जो नक्शा मैं आपके सामने बना रहा हूं वो ब्रिटिश काल का है। तो पहला नक्शा आप मेरे साथ बनाओ, कब का? ब्रिटिश काल का। अंग्रेजों के जमाने में हमारे देश में कैसे और कितने राज्य थे, ठीक है, अंग्रेजों के जमाने में। फिर इसको आगे लेके जाएंगे तो आज वाले भी बन जाएंगे, पर सबसे पहले कब के बना रहे हैं? अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों के जमाने में हमारा देश ऐसा नहीं था, इस तरीके से नहीं दिखता था। कैसा था वो अभी करेंगे। चलो जी, सबसे पहले देखो, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के जमाने में हमारे देश में जो पहला राज्य अंग्रेजों ने बनाया हुआ था वो ये था। देखो, एक एक करके आप साथ साथ बनाते भी रहना, पता भी चलता रहेगा। ये लो, ये अंग्रेजों के जमाने हमारे देश का पहला राज्य था। इस राज्य का नाम था मद्रास। अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने जो पहला राज्य बनाया हुआ था, इस राज्य का नाम होता था मद्रास। ठीक है, मद्रास के बाद दूसरा राज्य जो अंग्रेजों ने हमारे देश में बनाया था, जब अंग्रेजों का शासन था, तो उनके शासन काल में दूसरा जो राज्य उन्होंने बनाया था वो ये था। देखो, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में बनाया गया। अब वो हिस्ट्री में आपको डिटेल पढ़ते रहेंगे कब कब कौन कौन सा बना, लेकिन ये देखो, अंग्रेजों के जमाने हमारे देश में दूसरा राज्य उनका ये वाला था। जो ग्रीन वाला स्टेट हमने अभी तक बनाया, उस राज्य का नाम क्या था? मद्रास। अब पढ़ते ना, मद्रास प्रेसिडेंसी। और फिर अंग्रेजों ने ब्रिटिश काल में ये एक दूसरा स्टेट था जो उन्होंने हमारे देश में बनाया हुआ था। इस राज्य का नाम क्या था सर? इसका नाम था बॉम्बे। ठीक है, इसका नाम बॉम्बे हुआ करता था, बंबई राज्य। तो ये हो गए 2 राज्य जो अंग्रेजों ने बनाए थे। अब चलो, अंग्रेजों के शासनकाल में उन्होंने जो तीसरा स्टेट हमारे देश के अंदर बनाया हुआ था, देखो, तीसरा राज्य जो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश के अंदर बनाया गया था वो ये था। देखो, ये पूरा का पूरा ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा जो तीसरा राज्य हमारे देश में बनाया गया, ये बना रहा हूं मैं यहाँ पे। और ये जो ब्लू कलर में हमने बनाया है यहाँ पर, इस राज्य का नाम था उड़ीसा। ये तीसरा राज्य था जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर बनाया हुआ था। ठीक है, सबसे नीचे कौन सा है? मद्रास। इसके ऊपर कौन सा है? बॉम्बे। और ये एक तीसरा राज्य था, इस तीसरे राज्य का नाम ओडिशा था। ये उड़ीसा था। ठीक है, कहते भी अभी चला लो, हल्का फुल्का जैसे भी बनेगा। फिर चल रहे हम बना रहे चौथा राज्य। अंग्रेजों के शासन काल में जो चौथा राज्य उन लोग ने अपने यहां पर बनाया हुआ था वो ये था। देखो, चौथा राज्य जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था वो ये वाला, ये लो, ये बनाओ चौथा राज्य। ये जो चौथा राज्य अंग्रेजों ने बनाया हुआ था, इस राज्य का ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ना, इस स्टेट को वो लोग कहते थे सेंट्रल प्रोविडेंस, आज का मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत। तो ये चौथा राज्य था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, सेंट्रल प्रोविडेंस, मध्य प्रांत इसको कहते थे। इसके बाद आ जाओ, ये देखो, ये तो हमारा वाला है, उत्तराखंड भी आ गया इसमें। फिर अगला स्टेट जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था वो ये वाला था। और ये जो पिंक कलर का स्टेट अंग्रेजों ने हमारे देश में बनाया हुआ था, इस राज्य का नाम था यूनाइटेड प्रोविडेंस, जो आज का उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत इसका नाम होता था। तो ये अगला स्टेट था जो अंग्रेजों ने बनाया यहां पे। फिर यूनाइटेड प्रोविडेंस के बाद, यूनाइटेड प्रोविडेंस के ठीक बगल में ये देखो, ये एक अगला राज्य था
जो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में बनाया गया, और ये जो लाइट ग्रीन स्टेट हमारे भारत में बना हुआ है, इस राज्य का नाम था बिहार। ठीक है, इसके ठीक बगल में ये एक राज्य था, इसका नाम था बिहार। ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार। बिहार के ठीक बगल में चलो तो बिहार के ठीक बगल में अगला देखो, इसको ध्यान से देखना, ये देखो, क्योंकि बांग्लादेश तभी कोई देश थोड़ा ही था ना, तो ये पूरा एक राज्य था। और ये वाला जो राज्य था ये उस समय का सबसे खतरनाक स्टेट कौन सा? बंगाल। ये देखो, ये पूरा का पूरा अंग्रेजों के द्वारा इस स्टेट को बनाया गया था, बंगाल। ठीक है, ये बंगाल स्टेट था जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ था, बंगाल राज्य। सबसे नीचे ये मद्रास, इसके ऊपर बॉम्बे, ये सेंट्रल प्रोविनेंस, ये यूनाइटेड प्रोविनेंस यूपी, साल का पुलका जैसे भी बनाओगे, ये बिहार, ये बंगाल, और ये कौन सा स्टेट है? उड़ीसा। इसके अलावा ब्रिटिश काल में अगला जो स्टेट हमारे यहाँ पर बना हुआ था वो ये था। देखो, ये पूरा का जो जितना नॉर्थ ईस्ट है, मतलब कंप्लीट नहीं, मैं बहुत सारी चीजें इसमें इग्नोर भी कर रहा हूँ। जैसे इसके बीच में कुछ राजा भी तो होंगे, तो कुछ राजाओं का शासन भी था, तो उसको हम इग्नोर करके चल रहे। कहीं जनजातियां रहती थी, तो मोटा मोटा ये मान के चल रहे हैं कि अगला स्टेट जो है वो ये था। और ये जो राज्य होता था ब्रिटिश काल में, इस राज्य को कहा जाता था असम। ठीक है, ये असम नाम का स्टेट था। ब्रिटिश काल में हमारे राज्य में अंग्रेजों के द्वारा जो राज्य बनाए गए थे वो ये सब। बाकी देखो, जैसे राजस्थान है तो वहां राजा लोग रहते थे, तो राजस्थान में अंग्रेजों ने कोई राज्य नहीं बनाया। अगला स्टेट जो अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में बनाया गया, अब इधर चलते देखो। अब अगला राज्य जो अंग्रेजों का था वो ये है, ये देखो, ये अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश काल में हमारे देश में बनाया हुआ अगला एक स्टेट था। और ये जो ग्रीन वाला स्टेट हमने बनाया है, इस स्टेट का नाम था क्या? पंजाब। इसी पंजाब का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चले गया आज, तो ये उस समय का पंजाब राज्य होता था। फिर इस पंजाब के ठीक नीचे अगर आप आओगे तो पंजाब के ठीक नीचे इधर ये पूरी की पूरी जो जमीन है, देखो पंजाब के जस्ट नीचे अगर आप आओगे तो पंजाब के निचले क्षेत्र में ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन था, यहां पर एक और स्टेट हुआ करता था, इसका नाम था सिंध। तो ये सिंध प्रांत था, अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। ये भी आज पाकिस्तान में चले गया। देखो, ये सिंध नाम का प्रांत था। ठीक है, फिर इसके ऊपर अगर आप चलोगे तो इसके ऊपर जाकर के इस पंजाब और सिंध के ऊपरी क्षेत्र में यहां पर एक और स्टेट था ब्रिटिश काल का, और इसको बोलते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस, NWFP। अब ये पॉलिटिकल सिस्टम है, हिस्ट्री है हमारे देश की कि कैसे हमारे 28 राज्य बनते हैं ना, जो अपने राज्य बना रखे। तो लो जी, ये अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए राज्य थे। मैं नाम लिख देता हूं, अंग्रेजों के शासन काल में उन्होंने जो राज्य बनाए। इस राज्य का नाम क्या बोला? मद्रास। ये कौन सा स्टेट था? बॉम्बे। ये देखो, ये बॉम्बे था। ये कौन सा था? सेंट्रल प्रोविनेंस, मध्य प्रांत। ये यूनाइटेड प्रोविनेंस, यूपी। ये यहां पर बिहार था। ये बंगाल, तब पश्चिम पूर्व का कोई खेल नहीं था, ये बंगाल था। ये राज्य था असम, और ये राज्य था उड़ीसा। ये राज्य था पंजाब। ये वाला, इसका नाम था NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। तो सीमांत था, लास्ट था, उसके बाद अफगानिस्तान स्टार्ट होता था। और ये यहां पर जो राज्य था, इस राज्य का नाम था सिंध। ये अंग्रेजों के जमाने में, काउंट करो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब जब अंग्रेज हमारे देश में रहते थे तो अंग्रेजों के शासन काल में, ब्रिटिश काल में हमारे राज्य में कितने प्रांत थे? 11 प्रांत। तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे भाई अंग्रेजों के जमाने में। और जो जगह अब बच गई है वहां पर राजाओं का शासन हुआ करता था, बाकी जमीनों में देसी रियासतें थी। यहाँ पर रियासतें, राजा लोग अपना अपना शासन करें। जैसे आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल वगैरह, वो सब इधर उत्तराखंड में भी अगर आप देखोगे तो टिहरी रियासत वगैरह, बाकी जगह पर राजाओं का शासन चल रहा है। तो ये कहानी अंग्रेजों के जमाने की थी। फिर अंग्रेज जो है वो देश को आज़ाद कर दिए। आपने अगर बना दिया ठीक, नहीं तो फोटो खींच लेना इसकी, बाद में लास्ट में मैं खोल दूंगा इसको। हाँ, तो चलो, अब ये सब कहानी हो गई। अब देश आज़ाद हो गया। देश की आज़ादी के बाद संविधान का निर्माण हुआ। जब हमारे देश में संविधान बनना शुरू हुआ तो भारत का जो संविधान बना, मूल संविधान का मतलब क्या है? बिना संशोधनों का जो संविधान था,
26 जनवरी 1950 को जो संविधान भारत में लागू किया गया था उसको मूल संविधान कहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। तो मूल संविधान में जो है ये जो राज्य थे ये तो रहे ही रहे, इनके अलावा कुछ और राज्य भी बनाए गए। तो ब्रिटिश काल में राज्य कितने थे? मूल संविधान में हमारे पास राज्य बनाए गए 28। आज भी कितने राज्य हैं? 28। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भी भारत में कितने राज्य थे? 28। कैसे कि भारतवर्ष में राज्यों की 4 श्रेणी बनाई गई, A, B, C, D, ऐसे करके स्टेट को 4 हिस्सों में बांटा गया। अलग अलग प्रकार के स्टेट बनाए गए। ए श्रेणी के जो राज्य थे, ए कैटेगरी के जो स्टेट थे, तो ए श्रेणी में उन राज्यों को रखा गया जो राज्य अंग्रेजों के जमाने से राज्य होते थे, यानी जिनको हम कहते हैं कितना, क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रांत। ए श्रेणी में ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया। बी श्रेणी में रखा गया रियासतों को, बड़ी बड़ी रियासतें जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ये बड़ी रियासतें बी श्रेणी में रखी गई। सी श्रेणी में रखा गया छोटी रियासतों को, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली भी सी श्रेणी में था। और डी श्रेणी में रखा गया अर्जित क्षेत्र, जैसे कल को अगर हम कोई क्षेत्र एक्वायर्ड कर लें तो उसको कहां रखा जाना था? डी श्रेणी में रखा जाना था मूल संविधान में। लेकिन मूल संविधान 26 जनवरी 1950 से पहले ही 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। जब भारत का विभाजन हुआ तो अब देखो विभाजन के बाद की क्या तस्वीर है। जो ये नक्शा है आपके पास, ये कब का है? ये है ब्रिटिश काल का। फिर 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो क्या हुआ? कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो जो हिस्सा पाकिस्तान को मिला वो कौन सा है? देखो सर, पाकिस्तान को मिलने वाला हिस्सा ये है। अब गायब हो जाएगा हमारे नक्शे से। हाँ देखो, जो हिस्सा हमने पाकिस्तान को दिया वो ये है, जिसको मैं हटा रहा हूं। इन्हीं राज्यों में से ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये चले गया पाकिस्तान के पास। देखो कौन सा राज्य, ये पीला वाला कौन सा था? तो पूरा का पूरा सिंध चले गया पाकिस्तान में, पूरा NWFP चले गया पाकिस्तान में, और आधा पंजाब चले गया पाकिस्तान में। पंजाब पूरा नहीं गया, आधा पंजाब जो है वो पाकिस्तान में चले गया। आधा पंजाब आज है हमारे पास, देखो ये चला गया, ये बन गया आज का पाकिस्तान। इतना ही नहीं था पाकिस्तान, यहां से अगर आप देखोगे तो बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा है वो भी दे दिया गया पाकिस्तान को, और यहीं पर बना बाद में कौन? बांग्लादेश। तो पहले तो ये पाकिस्तान को ही मिला हुआ था। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये चले गया। अब 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, तो अब आजादी के बाद गिनो कितने राज्य बचे हुए? अब तो देश आजाद हो गया, पाकिस्तान चले गया। अब राज्य गिनो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब अंग्रेजों के जमाने के कितने राज्य बचे? 9। 2 राज्य कहां चले गए? पाकिस्तान के पास। सिंध पूरा, NWFP पूरा, और आधा पंजाब, आधा हमारे पास है, आधा बंगाल। तो ब्रिटिश प्रांत कितने बचे थे 26 जनवरी को? 9। तो ए श्रेणी में 9 राज्यों को रख दिया गया। वो 9 राज्य जो अंग्रेजों ने बनाए थे उनको ए श्रेणी में रख दिया। ये 9, इनको ए श्रेणी में रखा गया। बी श्रेणी में बड़ी बड़ी रियासतें रखी गई, जैसे जम्मू, इसको भी तो राज्य बनाया। चलो भाई, आंध्र प्रदेश, तुमको भी तो राज्य बनाएंगे। तो बी श्रेणी के अंदर जो राज्य रखे गए वो राज्य थे सिर्फ 8, ठीक है। सी श्रेणी में छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे हिमाचल प्रदेश भी राज्य बना, दिल्ली भी राज्य बना, तो 10 राज्य रखे गए सी श्रेणी में। और डी श्रेणी में एक ही राज्य रखा गया, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है वो मूल संविधान में राज्य है। मूल संविधान में केंद्र शासित प्रदेश ही नहीं था कोई, सब राज्य थे। केंद्र शासित प्रदेश जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो 10 8 18 और 18 और 1 19, 19 और 9 28। तो यानी मूल संविधान में राज्य कितने थे? 28। अब इसकी आगे की कहानी आप डिटेल में हिस्ट्री और पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं बता देता हूं। ऐसे करके राज्य बन गए। अब यहां भी बन गए, बीच बीच में सब राज्य बन गए। अब जब राज्य बने तो भारतवर्ष में जिस तरीके से ये राज्य बनाए गए थे, इस तरीके से बनाए हुए राज्यों का भारत के लोगों ने विरोध किया। लोगों की मांग क्या थी कि राज्य बनाओ आप, लेकिन राज्य बनाओ भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। जैसे कि भाई बॉम्बे बना दिया आपने, अब बॉम्बे में कौन रहता है? गुजराती भी रहते हैं, मराठी भी रहते हैं। तो लोग गुजराती कह रहे हमारा अलग करो, मराठी कह रहे हमारा अलग करो। सबसे स्ट्रांग मांग थी हैदराबाद आंध्र प्रदेश वाले, वो कह रहे तेलुगु भाषियों का अलग राज्य बनाओ। हम भी थे उस समय उत्तराखंड वाले, यार हमारे को यूपी ऐसा बना दिया, पहाड़ी पहाड़ी का अलग बनाओ। तो ये सब मांगे उठ रही थी। अब इस पर बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं चली। भाषाई प्रांत आयोग बना, कभी JBP समिति, कभी राज्य पुनर्गठन आयोग, लंबी चौड़ी कहानी चली।
और खूब आंदोलन भी हुए। 1953 के आसपास आंध्र प्रदेश का एक नेता रामल्लू, उसकी डेथ हो गई। तो सरकार पर जब प्रेशर पड़ा तो 1953 में केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि आंध्र प्रदेश को हम भाषा के आधार पर बनाएंगे। तो ये सब कहानी आपकी पॉलिटिकल सिस्टम की। ज्योग्राफी में तो मुझे नक्शा चाहिए। तो 1953 में जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना तो और राज्यों ने कहा हमको भी बनाओ। अब पूरे देश में हल्ला उठा, 53, 54, 55 खूब हल्ला चल रहा है पूरे देश में। और जब सारे देश के अंदर सब लोगों ने इस चीज को लेकर के हल्ला किया कि भैया ऐसा है कि राज्य के आधार, आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो, तब भारत सरकार ने कहा कि चलो एक काम करते, फिर से बनाते हैं सारे राज्य, ये नक्शा हटाओ जी, इस नक्शे की जरूरत ही नहीं हमको, नए सिरे से हम राज्यों का गठन करेंगे। तब क्या हुआ? तब भारत के संविधान में 7वां संविधान संशोधन करवाया गया और 1956 में 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। राज्यों का पुनर्गठन होना मतलब राज्य फिर से बनाए गए, राज्यों का पुनर्गठन किया गया, फिर से राज्य बनाए गए। तो ये वाला गया। अब इससे मतलब नहीं सोब मठेगा ये, फिर अब नए सिरे से राज्य बनाए जाएंगे। तो राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? रिकंस्ट्रक्शन किया गया सारे स्टेट का, और राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। इसका मतलब मूल संविधान के जो 28 राज्य थे वो खत्म हो गए, अब नहीं। 1956 तक हमारे कितने राज्य थे? 28। 1956 में हमारे राज्य कितने हो गए? 0, फिर से बनेंगे। और 1956 में अब जब फिर से राज्य बनाए गए, तो 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब भारत में बनाए गए नए सिरे से कितने राज्य? 14 राज्य। और कितनी यूनियन टेरिटरी? 6 यूनियन टेरिटरी। ठीक है। 1956 में सब पुराना नक्शा खत्म, नए सिरे से राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और जब नए सिरे से राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो नए सिरे से राज्यों के पुनर्गठन में कितने राज्य बने? 14। अब मैं जो नक्शा बना रहा हूं वो नक्शा है 1956 का, और 1956 के इस नक्शे से हमें 2024 का नक्शा निकालना है। खत्म कहानी। तब 1956 में नए सिरे से फिर से राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो अब देखो राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वो कैसे हुआ। 1956 में कितने राज्य थे? राज्य 1956 में 14। तब मैं वो 14 राज्य बना रहा हूं। इससे पहले का सब खत्म। इससे पहले का आपको हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में, हिस्ट्री में प्रश्न आ जाए कि इससे पहले के प्रश्न है ही कितने, बहुत लिमिटेड है। आपको क्वेश्चन आता है ब्रिटिश काल में कितने राज्य थे? 11। आजादी के बाद कितने ब्रिटिश प्रांत बच गए? 9। मूल संविधान में राज्यों की संख्या 28। ए श्रेणी के राज्य, बी, सी, डी पूछ लिया तो ये आपका जीएस पोर्शन बन गया। अब 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, फिर से राज्य बनाए गए, तो अब कैसे बने? कितने राज्य बनाने हैं अपने को? अभी 14। तो मैं 14 बना रहा हूं। वो 14 राज्य जो 1956 में बन गए थे। अगर पेपर में कोई भी प्रश्न आता है, और ये सबसे बेसिक पोर्शन है, मतलब आप तैयारी कर रहे हो तो मान के चलो कि अपने देश के राज्यों के बारे में जानना। तो 1956 में अब जो 14 नाम मैं इस बोर्ड पर बनाऊंगा, अगर इनमें से कभी कोई प्रश्न आता है कि इसका ये राज्य कब बना, तो सबका आंसर 1956, इन सबका आंसर 1956। तो 1956 में जो जो राज्य बने वो बनाते, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। देखो 1956 में जो 14 राज्य बने उनमें पहला राज्य ये था। ये देखो जी, ये बना सबसे पहला स्टेट। क्या होगा राज्य का नाम? जम्मू कश्मीर। ये देखो 1956 में फिर से बनाना पड़ेगा तुमको। 1956 में ये जो बना पहला राज्य, इस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। ये लो, ये बना 1956 में पहला। चलो अब बनाते हैं दूसरा। सर दूसरा राज्य कौन सा बना? ये देखो इसके जस्ट नीचे 1956 में ये एक राज्य बना। इस राज्य का नाम है पंजाब। लेकिन ध्यान से देखो कहाँ ला रहा हूं मैं इस पंजाब को। ये इधर भी आ रहा है, इधर ये भी पंजाब है। ये था 1956 का पंजाब। अब वो बात अलग है कि पेप्सू भी इसमें एक स्टेट बनाया गया था, उसको छोड़ दो, वो पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है ना। तो यहां पर देखो ये दूसरा राज्य बना, ये राज्य था पंजाब। ठीक है। तीसरा राज्य जो 1956 में बनाया गया वो देखो ये वाला, हम भी आ गए ना इसमें, उत्तराखंड भी आ गया इसमें। ये बन रहा है तीसरा स्टेट जो 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो तीसरा राज्य बनाया गया वो ये था। क्या नाम होगा इसका? उत्तर प्रदेश। अब नहीं इसका नाम संयुक्त प्रांत है, अब इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश जो है ये बना आपका तीसरा नंबर का राज्य। ये लो जी, बन गए 3। अब चलो चौथे राज्य पर। सर चौथा राज्य कौन सा बना? तो ये देखो 1956 में जो चौथा राज्य बनाया गया वो ये था। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सर बिहार।
तो ये बन गया चौथा राज्य। इस राज्य का नाम था बिहार। ठीक, पांचवा राज्य कौन सा बना? तो सर पांचवा राज्य बना, ये देखो, ये क्या है नाम? पश्चिम बंगाल। तो ये बन गया अगला राज्य। इस राज्य का नाम था पश्चिम बंगाल। और आगे चलो, अगला स्टेट कौन सा बना? तो अगला स्टेट ये बना। इस स्टेट को बड़े ध्यान से देखना, ये वाला स्टेट देख लो 1 मिनट। कल मैंने नॉर्थ ईस्ट का आपको नक्शा बनाया था, तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य है? नागालैंड। नागालैंड के नीचे कौन सा? उसको छोड़ देना, मणिपुर को मत करना कवर। मणिपुर को छोड़ के और त्रिपुरा को छोड़ के बाकी सबको जोड़ दो। मणिपुर त्रिपुरा को छोड़ के बाकी हिस्सा जोड़ दो, तब ये जो राज्य बनेगा ये था असम। 56 का असम ये है। 1956 के असम में त्रिपुरा नहीं था और मणिपुर नहीं था, तो ये बन गया आपका 1 2 3 4 5 6 राज्य ये बन गए। अगला जो स्टेट बनाया गया वो देखो ये है। क्या है राज्य का नाम? राजस्थान। इस राज्य का नाम राजस्थान है। ये अगला स्टेट बनाया गया। ये लो जी, 1956 में पुराने सारे राज्य हटा दिए गए और नए सिरे से भारतवर्ष में राज्यों का गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, और ये एक राज्य बना। इस राज्य का नाम है राजस्थान। अगला जो राज्य इन लोग ने बना दिया वो ये है, देखो जो ये बीच में बचा हुआ है, बिल्कुल बीच में है, तो क्या नाम है इसका? हाँ, इसका नाम है मध्य प्रदेश। तब छत्तीसगढ़ वगैरह तो था नहीं, तो ये देखो ये पूरा एक ही स्टेट था उस समय। हाँ, ये देखो जी, ये तो ये अगला एक राज्य बनाया गया, इसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश। यानी 1956 में भारत का सबसे बड़ा राज्य था ये। देखो आप देख रहे हो एरिया वाइज, राजस्थान वाजस्थान अब हुए सबसे बड़े राज्य जब मध्य प्रदेश कंपटीशन से बाहर चले गया। ये देखो ये एक राज्य बना, इसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद अगला जो स्टेट बनाया गया 1956 में, 1956 में, वो ये था, और ये तो पहले से भी था। क्या नाम है? उड़ीसा। तो ये एक राज्य बना, इस राज्य का नाम था उड़ीसा। ठीक है, 1956 में ये सारे के सारे स्टेट बन रहे। अगले स्टेट को ध्यान से देखना भैया, ये वाला स्टेट, ये देखो कौन सा स्टेट है। पर 1956 में ये गुजरात नहीं था। तब ये जो पूरा राज्य में बना रहा हूं ना गोवा को छोड़ के, तब इस पूरे राज्य का नाम होता था बॉम्बे। ये देखो पहले गुजरात अलग राज्य नहीं था, तो ये पूरा एक ही स्टेट था 1956 में, और इस राज्य को कहा जाता था बॉम्बे। ये देखो 1956 में ये एक राज्य बना। ठीक है, इस राज्य का नाम बॉम्बे था। ये अगला स्टेट बना। फिर देखो बॉम्बे से नीचे की तरफ उतरोगे तो बॉम्बे से नीचे उतरने के बाद आप इस स्टेट को देखो, यही तो है जिसके चक्कर में ये सब फिर से बने। आंध्र प्रदेश, ये 53 में बन गया था वैसे, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसको फिर से राज्य बनाया, तो ये देखो ये बन गया आंध्र प्रदेश। 1953 में ये एक स्टेट और था और इसको बोलते थे आंध्र प्रदेश। तेलंगाना तो अभी हाल ही का है, तो ये एक स्टेट बना। अब नीचे के दो परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा आपके प्रश्न बनते हैं, पेपर में आते हैं क्वेश्चन। देखो अब ये वाला स्टेट देखो आप, गोवा को छोड़ के, गोवा तो बाद में आया पुर्तगाल से। अब ये जो स्टेट है ना हमारे पास, ये वाला जो पूरा का पूरा स्टेट में बना रहा हूं, इस राज्य को ध्यान से समझना। कौन सा स्टेट है? ये जो आप जिसको बोलते हैं ना कर्नाटका, उस समय इसका नाम कर्नाटका नहीं था। जब ये 1956 में बना तब इसका नाम था मैसूर। नाम मैं अभी लिख दूंगा, मैसूर। ठीक है, पहले कर्नाटका नाम नहीं था, इसका नाम था मैसूर। और मैसूर से आप नीचे उतरोगे तो मैसूर से नीचे उतरने के बाद ये देखो आपको साइड में दिख रहा है, ये केरल, और इसका नाम 56 में ही केरल पड़ा। पहले इसका नाम था त्रावणकोर तथा कोच्चि। इस स्टेट का नाम पहले ये था, त्रावणकोर तथा कोच्चि। और फिर एक लास्ट राज्य हम और बना लेते हैं। ये देखो ये जो स्टेट बना हुआ है यहाँ पे, ये देखो यहाँ जो ये स्टेट बना हुआ है, इसका नाम आज तमिलनाडु है, लेकिन उस समय इस राज्य का नाम था मद्रास। ये 1956 में भारत के बनने वाले राज्य हैं। 1956 में ये थे जी आपके पास राज्य। अब मैं नाम लिख दे रहा हूं एक बार, देखो। ठीक है, कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य बनाए गए। कौन कौन से थे? यहां से देखो, ये कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, ये पंजाब, ये राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी बिहार, बिहार का पड़ोसी पश्चिम बंगाल, ये देखो पूरा नॉर्थ ईस्ट निकला है उससे। दो को छोड़ दो अगर आप, इसको और इसको छोड़ दो तो, है ना। फिर ये क्या था? मध्य प्रदेश,
सेंट्रल प्रोविडेंस तो इसका नाम तब था जब अंग्रेज थे, अब इसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश। इस पूरे स्टेट का नाम क्या था सर? इसका नाम था बॉम्बे। ये यहां पर जो स्टेट है इसका नाम क्या था? उड़ीसा। ये आंध्र प्रदेश, इसका नाम मैसूर था, इसका नाम मद्रास था, और इसका नाम केरल था। 56 में केरल हो गया था, पहले था त्रावणकोर और ठीक है। तो ये 1956 का 1956 का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने बनाए हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना? कितने राज्य बने? लेकिन 6 यूनियन टेरिटरी भी थी। 14 तो राज्य थे, अब ये 14 बन गए राज्य। अब आओ जी यूटी पे। सर यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी थी? तो यूटी तो बहुत आराम से आप बना दोगे 56 की। 1956 में जो यूनियन टेरिटरी बनाई गई सीधा दिख जाएगी आपको। 1 अंडमान निकोबार, 2 लक्षद्वीप, 3 दिल्ली। 3 तो फिक्स है, और इन तीनों से कभी क्वेश्चन आना भी नहीं है, ये तो फिक्स है क्या? यूनियन टेरिटरी है। लेकिन आप समझो 56 से पहले ये यूटी नहीं थे। अंडमान निकोबार को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया जी? 56 में जी। 56 से पहले यूटी नहीं थे। 56 से पहले ये क्या? 56 से पहले यूटी होता ही नहीं था। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो इंट्रोडक्शन आया ही 1956 में है, उससे पहले कोई यूटी नहीं था। कितने थे? 6। 3 तो सीधे दिख रहे हैं आपको। 1 अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, और तीसरा दिल्ली। दिल्ली इससे पहले सी श्रेणी का राज्य था। तो 3 तो सीधे दिख रहे हैं। अब बचे बाकी 3, और वो बाकी 3 है बहुत खतरनाक। क्या बाकी 3 कौन कौन से बचे? तो देखो एक बार, जो बाकी 3 बचे उनमें से पहला ये हिमाचल प्रदेश, आज वो स्टेट है, लेकिन 1956 में वो क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। तो एक था हिमाचल प्रदेश, एक हिमाचल प्रदेश 1956 में केंद्र शासित प्रदेश था। दूसरा ये देखो कौन सा? मणिपुर। मणिपुर बहुत चर्चाओं में आजकल मुद्दा चल रहा है, तो करंट अफेयर बोल के प्रश्न आ जाए। मणिपुर जो है उसे पहली बार 1956 में 1956 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1956 में। और तीसरा ये देखो कौन सा? त्रिपुरा। ये लो, ये 3 ध्यान रखने हैं। 1956 जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जब स्टेट रिकंस्ट्रक्शन एक्ट आया, तो स्टेट रिकंस्ट्रक्शन एक्ट 1956 के तहत 14 बने स्टेट, 6 बने यूटी। तो जो 6 यूटी थे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली, और 3 आपको ध्यान रखने हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसका मतलब अगर हम थोड़ा देर के लिए 1956 में चले जाएं तो 1956 में अगर कोई हमसे पूछे कि भाई आपके राज्य कितने, तो हम क्या कहेंगे? 14। आज कितने? 28। मैंने 14 और बनाने, इसमें खत्म। उसके बाद जाओ सब अपना अपना घर, खत्म। 14 और बनाने हैं बस। तो 14 पेन और घुमाओ, कहानी खत्म। तो 14 तो ये थे। इनमें से कोई प्रश्न पेपर में आ जाए, आंसर क्या होगा? कब बना? 56। कोई सा कब बना जी? 56 जी, 56, सबका 56, इतनों में से। तो आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी 1-2 बार बस। मैपिंग में, ज्योग्राफी में मैपिंग खूब कर दी तो हो गया काम। अब जी बाकी जो 14 बने वो कैसे कैसे बने? अब धीरे धीरे जब ये राज्य बने तो अलग अलग जगह से राज्यों के गठन की मांग उठती रही। लोग मांग करते रहे, हमें अलग करो अलग करो, जैसे हमने किया उत्तराखंड वालों ने, तो हमने कहा उत्तर प्रदेश से अलग करो, ऐसे ही इनकी भी मांग उठती रही। तो 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद जब अलग राज्यों की मांग उठी, तो अलग राज्यों की मांग में सबसे पहले भारत की संसद ने, आपको पता है नया राज्य कौन बना सकता है? संसद, पार्लियामेंट ही नया राज्य बना सकती है। तो इन 14 राज्यों के बाद 15वें नंबर पर जो राज्य बना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 2-3 पॉइंट है उसके अंदर। क्या कि 1960 में ये जो बॉम्बे स्टेट था इसके 2 टुकड़े कर दिए। जो नॉर्दर्न बॉम्बे था उसे नाम दे दिया गुजरात। लेकिन अब एक कहानी और भी तो घूमी कि जो साउथ बॉम्बे है उसका नाम बॉम्बे नहीं रहा, उसका नाम कर दिया महाराष्ट्र। गुजरात राज्य तो बना ही बना, पर साथ साथ में बॉम्बे का नाम भी महाराष्ट्र कर दिया गया। दोनों काम एक साथ हुए। और ये कहानी कब की है? तो सर ये कहानी है 1960 की। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो 1960 में अब एक राज्य और बढ़ गया ना, कौन सा? गुजरात। अभी तक राज्य कितने थे आपके? 14। तो अभी कौन से नंबर का राज्य है? 15वें नंबर का राज्य। तो आपसे पेपर में आए कि भाई भारत का 15वां नंबर राज्य कौन सा है? तो 15वां नंबर राज्य गुजरात। ठीक है, 14 तो ये है ही। अब इन 14 में आप पहला दूसरा नहीं कह सकते ना, ये 14 तो एक साथ बन गए, एक ही एक्ट ने बना दिए 14। तो भारत का 15वां नंबर जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात बना भारत का 15वां नंबर राज्य। चलो, अब गुजरात राज्य बनने के बाद अब इसके बाद क्या हुआ?
गुजरात राज्य के बनने के बाद अब विद्रोह हुआ, यानी सबसे पहला विद्रोह बॉम्बे में हुआ अलग राज्य को लेकर के। बॉम्बे स्टेट में विद्रोह होने के बाद अब अलग राज्य का विद्रोह उठा असम में। असम के अंदर नागा हिल्स है, नागा पहाड़ियां, नागा पहाड़ियों में रहने वाले नागा जनजाति के लोगों ने हल्ला कर दिया हमको अलग करो। तो ये देखो केंद्र ने कहा ठीक है तुम अलग हो जाओ, और ये एक असम से नागा हिल्स को अलग करके यहां एक राज्य बन गया, उसका नाम क्या है, नागालैंड। तब 1960 के बाद 16वें नंबर का जो राज्य बना वो 1963 में बना और उसका नाम है नागालैंड। ये आपका लेक्चर ना पॉलिटिकल सिस्टम में भी काम आएगा, हिस्ट्री में भी काम आएगा, ज्योग्राफी तो कर ही रहे हो है ना, पॉलिटिकल सिस्टम में भी भारत का प्रशासनिक व्यवस्थाएं या भारतीय राज्यों का सामान्य परिचय, तो वहां भी आपको काम आ जाएगा। तो 1963 में अगला जो स्टेट बना उसका नाम था नागालैंड। और कब बना है, 1963 में, 3 साल बाद, 60 के 3 साल बाद। अब कहां से उठा जी अलग राज्य की मांग, अब अलग राज्य की मांग उठी तीसरे नंबर पे पंजाब में। पंजाब में हल्ला हो गया, पंजाब के अंदर ये जो निचला क्षेत्र है इस निचले क्षेत्र से पंजाब से अलग होने की मांग उठी। वहां तो वैसे भी अलगाववाद की विचारधारा बहुत चलती थी। तो ठीक 3 साल के बाद 63 में, ठीक 3 साल के बाद क्या हो गया, ये देखो इस पंजाब का ये जो आधा हिस्सा है, ये निचला वाला पंजाब, ये जो आपने पंजाब का पूरा स्टेट बनाया, देखो ये पूरा का पूरा आपका पंजाब स्टेट चल रहा है। और इस पंजाब में ठीक 3 साल के बाद, यानी 63 में ठीक 3 साल बाद अगर आप चलोगे तो 1966 में पंजाब के निचले हिस्से में एक नया स्टेट बना जिसका नाम क्या रख दिया, हरियाणा रख दिया गया। तो अब देखो ये यहां पर राजस्थान, ये येलो कलर में आपने बनाया पंजाब, ये पूरा का पूरा इस समय क्या था, उत्तर प्रदेश। तो अब अलगाव की मांग कहां से उठी, तो सर अलगाव की मांग अब उठी है यहां से, देखो यहां से। और इस पंजाब का ये जो निचला हिस्सा है ना, इस निचले हिस्से को एक अलग स्टेट बना दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया, हरियाणा। ये पंजाब था, ये राजस्थान था और ये उत्तर प्रदेश था। तो अब 17वें नंबर का जो राज्य बना वो 1966 में बना और 1966 में ये नागालैंड के बाद, ये देखो नागालैंड के बाद 1966 में कौन सा राज्य बना, तो ये सर हरियाणा बना है ना। ये देखो एक और स्टेट बन गया हरियाणा। अब कई साल तक ऐसे ही चला। अब मजेदार प्रश्न, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का 18वां राज्य कौन सा है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मूल संविधान में हिमाचल प्रदेश क्या था, यूनियन टेरिटरी था, हिमाचल प्रदेश यूटी था। 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी स्टेट बना दिया गया, कंप्लीट स्टेट बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मैं यहां 2-3 बातें लिख रहा हूं। हिमाचल क्योंकि पड़ोसी राज्य है इसलिए हिमाचल के बारे में 1-2 बातें जानो। मूल संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 को हिमाचल कहां था, सी श्रेणी का राज्य था। 1956 में हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया और 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया। तो हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना, 1971 में बना। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य बना दिया गया, ठीक है। 1971 में हिमाचल प्रदेश जो है वो राज्य बन गया, ठीक बात हो गई। चलो अब हमारे राज्य कितने हो गए, हमारे राज्य हो गए 18। अब देखो जी 19, 20, 21 ये तीनों एक साथ बने, तीनों स्टेट एक साथ बने 1972 में। 1972 में एक साथ 3 राज्य बनाए गए, 19वां, 20वां, 21वां। देखो 19, 20, 21 बैक टू बैक। कैसे याद रखोगे, इधर देखो यहां 3 यूटी बनाए थे ना, हिमाचल गया तो यहां के जो 3 यूटी आपने रेड पेन से बनाए थे उसमें हिमाचल हटाओ, अब कौन कौन से बचे, मणिपुर और त्रिपुरा। भरो फिर, ये लो 19वां मणिपुर, 20वां त्रिपुरा और 21वां मेघालय। ये लो यहां नक्शे से कुछ चीजें हटा देते हैं। अब देखो जी मणिपुर बन गया स्टेट, ये लो ये यूटी था। तो मणिपुर का प्रश्न, जो पहले यूटी थे बाद में स्टेट बने, वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। जैसे मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, 1956 में। मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, 56 में। मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, 1972 में। ऐसे ही त्रिपुरा को यूटी कब बना, 56 में। पर त्रिपुरा कंप्लीट स्टेट कब बना, तो ये लो ये भी मैंने भर दिए। ये त्रिपुरा और मणिपुर ये 2 राज्य तो बने ही बने, इसके अलावा यहां पे देखो मेघालय भी बन गया।
असम छोटा हो रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट असम से ही निकला है, पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है ना वो असम से ही निकला हुआ है पूरा। तो ये हो गए हमारे 21 राज्य। भारत में जुड़ने वाला 22 राज्य हमेशा से पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो याद रखना। 22वां राज्य कौन है भारतीय संघ में जुड़ने वाला? सिक्किम, जो था ही नहीं अभी तक हमारे साथ। ये देखो, ये टुकड़ा, ये अंग्रेजों के जमाने में भी राज्य नहीं था, वहां चोग्याल वंश के राजाओं का राज रहता था, तो उसको पहले सहराज्य के रूप में लाए और फिर बाद में कंप्लीट स्टेट बना दिया। तो 1975 में ये भी आ गया हमारे साथ। ये देखो, ये जो सिक्किम है, इस सिक्किम को भी 1975 में ले आओ, इसको भी भैया को। तो 1975 में 22वां राज्य बना सिक्किम। 1975 में 22वें नंबर का राज्य सिक्किम बन गया। सिक्किम चोग्याल वंश के राजाओं से भारतीय संघ में उसको ऐड कर दिया, तो ये यहां पर एक और स्टेट बन गया, इसका नाम है सिक्किम। इसके बाद बहुत सारे साल तक राज्य ही नहीं बने भाई, कई सारे साल ऐसे हुए राज्य ही नहीं बने। फिर सीधे जब बने तो इकट्ठे 3 बने, 23, 24, 25, एक साथ 3 बने। फिर पहले बन ही नहीं रहे थे, और जब बनाए तो एक साथ 3 बनाए। तीनों की तीनों स्टेट 1987 में बने, 1987 में एक साथ 3 राज्य बनाए गए। 23वां राज्य जो बनाया गया वो था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को 23वां राज्य बनाया गया। 24वां राज्य हमारा बना मिजोरम, और 25वां राज्य बना गोवा। ये लो, ये आ गया 23वां अरुणाचल प्रदेश, 23वां राज्य ये बन गया अरुणाचल प्रदेश। ये देखो 23वें नंबर का स्टेट ये अरुणाचल प्रदेश बन गया। 24वें नंबर का मिजोरम, काट दो इसको, ये बन गया मिजोरम। अब आ गया ना नॉर्थ ईस्ट, आज वाला नॉर्थ ईस्ट आ गया। और 25वें नंबर का राज्य बना गोवा। ये लो गोवा। बाजी, इसके बाद जो भी बने वो तुम्हारे सामने ही बने। इसके बाद जो बने तब तक तुम पैदा हो गए थे लगभग, कोई नहीं भी होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे तो नहीं हुए होंगे, बाकी सब पैदा हो गए थे ना इसके बाद वाले। इसके बाद सीधा क्या की, 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को और 15 नवंबर 2000 को, 2000 में 3 अलग राज्य बने। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। 1 नवंबर को जो राज्य बना कौन सा था? छत्तीसगढ़। किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से। ये देखो, मध्य प्रदेश से अलग होके ये बना छत्तीसगढ़ राज्य। ये लो छत्तीसगढ़, ये एक स्टेट अलग हो गया 1 नवंबर को। 9 नवंबर को भाई लोग, हम उत्तराखंड। भाई लोग कौन है? हम ही तो है, उत्तराखंड, ये बन गया। और 15 नवंबर को बिहार के भी 2 टुकड़े हो गए, यहां बन गया झारखंड। ये लो 15 नवंबर को झारखंड भी बन गया, ये एक अलग स्टेट बन गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। तो कथी हो, ये तो देखो 25 और 1 26। अब भाई लोग कौन से नंबर के हैं? इसलिए भारतीय संघ में प्रवेश होने वाले हम कौन से राज्य? 27। जब हम बने तो 26 और थे, 27वां राज्य। फिर 28वां था झारखंड। फिर सब ठीक ठाक था, इनका हल्ला हो गया। ये आंध्र प्रदेश में तेलुगु वासियों ने हल्ला किया, बोला तेलंगाना अलग करो, और तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नाम का स्टेट बनाया गया। अब ये तेलंगाना है, ये कौन से नंबर का राज्य है? 29वां। और हैं कितने आज? 28। तो एक कहां खाया? तो ये वाला खाया। ये आपको पता है, 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए, एक का नाम रखा JNK, एक का नाम रखा लद्दाख, और दोनों को क्या बना दिया? UT बना दिया। 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े करके इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो एक राज्य कम हो गया। तो एक राज्य कम हो गया तो कितने हो गए? 28 हो गए। 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऐसा 2 टुकड़े अलग अलग कर दिए, अलग राज्य बन गया, है ना। तो टोटल हमारे यहाँ पर टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। 29 थे, उनमें एक कम हो गया, 28 रह गए। ये जी राज्यों के बनने का क्रम है। यहां से प्रश्न बन जाता है। अब इसमें थोड़ा बहुत एक आधी छेड़छाड़ कर लो, हल्का फुल्का छेड़छाड़ कर लो, जहां से प्रश्न बन जाता है, क्योंकि दोबारा टॉपिक पता नहीं कब खुलता है। आज खुला है तो कर लो। एक तो आपको ध्यान रखना है राज्यों का ये क्रम, कैसे कैसे राज्य बने, कब कब कौन कौन से राज्य बने। अब इनमें से आ जाए क्वेश्चन तो बहुत अच्छा, और जो बाई चांस नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी फिर ना।
तो अब इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ और कर लो, जितना पोर्शन आपने ये बनाया है इसमें छेड़ना कहां पे है, तो इसको देखो जरा एक बार। गुजरात ओके, नागालैंड भी ओके, हरियाणा ओके, हिमाचल प्रदेश को ऑलरेडी छेड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना? 71 में। पर इससे पहले क्या था? यूटी। यूटी कब बना? 56 में। मणिपुर सेम कहानी है, राज्य बना है 72 में, पर पहले क्या था? यूटी। त्रिपुरा सेम, मेघालय, पहला छेड़ो मेघालय को। मेघालय देखो एक बार, मेघालय राज्य कब बना? 1972 में। 1972 से पहले 1969 में मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य घोषित किया गया था। अब ये स्वायत्त शासी राज्य क्या होते हैं? तो भारतीय संविधान का भाग 10 जब आप पढ़ते हैं तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो जैसे जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त शासी जिले होते हैं, ऐसा राज्य जो अपना शासन खुद ब खुद चलाए। तो अब मेघालय से 2 क्वेश्चन आते हैं। मेघालय कंप्लीट स्टेट कब बना? 1972 में। और मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य कब बनाया गया? तो स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया 1969 में। ऑटोनॉमियस स्टेट कहते हैं इनको। ऑटोनॉमियस स्टेट मतलब होता है स्वायत्त शासी राज्य, इसको बनाया गया 1969 में। फिर सिक्किम का तो चलो पॉलिटिकल में आता ही रहेगा आपको, संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा। अरुणाचल प्रदेश हमारा कौन से नंबर का राज्य है? 23वां नंबर का। बना कब है? 87 में। लेकिन 1987 से पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में 2 बातें जानो। एक तो इसका पुराना नाम है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन। और 87 में उसका नाम अरुणाचल कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन है, नेफा। एक बात। दूसरा, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन, ये इसका पुराना नाम है। दूसरा देखो, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों 1972 में यूटी बने थे। एक साथ यूटी बने, एक साथ राज्य भी बने। अरुणाचल प्रदेश को 1972 में केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। मिजोरम को भी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और 87 में दोनों एक साथ राज्य बने। ठीक है जी। फिर तो अपना हीरो भाई है गोवा भैया, पेपर का क्वेश्चन। गोवा 87 में गोवा कंप्लीट स्टेट बना, पर 1987 में पूर्ण राज्य होने से पहले 1961 में गोवा को बनाया गया था यूटी। 1961 में गोवा को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है। 1961 में गोवा यूनियन टेरिटरी बना था, तो 61 से 87 तक गोवा यूटी ही रहा, और 87 में वो कंप्लीट स्टेट बन गया। बाकी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, इनकी तो कहानी है नहीं। अब एक लास्ट क्वेश्चन करो और फिर इस कहानी को खत्म करते हैं। यहाँ ये राज्य मैसूर है, यहाँ ये राज्य मद्रास है। नाम चेंज हुए हैं राज्यों के। भारतवर्ष मूल संविधान से लेके 26 जनवरी 1950 से लेके 2024 तक भारत में बहुत सारे राज्य हैं जिन राज्यों का नाम चेंज किया गया। अब नाम कैसे चेंज हुआ देखो। जिन जिन राज्यों का नाम बदला है आजादी के बाद, 69 में सबसे पहले नाम बदला मद्रास का, और मद्रास का नाम बदल के 69 में रख दिया गया तमिलनाडु। मद्रास राज्य का नाम 69 में बदला गया और उसका नाम रखा गया तमिलनाडु। एक 73 में नाम बदला किसका? मैसूर का, और मैसूर का नाम 73 में बदल के रख दिया गया कर्नाटक। इससे भी पहले चलो 1956 में किसका नाम बदला? 1956 में एक राज्य का नाम बदला, त्रावणकोर एंड कोच्चि। त्रावणकोर तथा कोच्चि नाम के राज्य का नाम बदला और इसका नाम रख दिया गया केरल। 73 में मैसूर का नाम बदला। 73 में मैसूर का नाम बदलने के बाद 92 में नाम बदला दिल्ली का। दिल्ली का नाम क्या है अब? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर। दिल्ली का नाम बदला 92 में, और दिल्ली का नाम 92 में हो गया एनसीआर। फिर 1992 के बाद नाम बदला सीधा 2006 में। किसका? पौंडीचेरी का। और पौंडीचेरी भैया का नाम अब क्या हो गया है? पुद्दुचेरी हो गया है। पुद्दुचेरी 2006 में पौंडीचेरी वालों ने नाम बदल दिया। और किसी राज्य का नाम राज्य खुद बदलता है या संसद बदलती है? संसद बदलती है। तो संसद ने पौंडीचेरी का नाम चेंज कर दिया। 2007 में भाई लोग का नाम बदला। भाई लोग का भी तो बदला। क्या हो गया हमारा नाम? उत्तराखंड हो गया। पहले क्या था? उत्तरांचल। तो उत्तरांचल से बदल के 2007 में हमारा नाम उत्तराखंड कर दिया गया। और 2011 में उड़ीसा, उन्होंने नाम बदल के अपना नाम क्या कर दिया है? ओडिशा कर दिया है।
ओडिशा कर दिया। ठीक है, चलो तो इतनी बात है। अब आज का लेक्चर पूरा फैक्चुअल है, एक एक लाइन फैक्ट से संबंधित है, तो घर में जाके आप इसकी खूब प्रैक्टिस करो आज। ठीक है, इसका प्रैक्टिस अच्छे से बनाना। फिर इन नाम परिवर्तनों के बाद फिर हम भौतिक प्रदेश वगैरह कल की क्लास में करते हैं। चलो।